झांसी की सौम्या कनौजिया ने यूपीएससी में पाई सफलता, बोली यह मेरी सफलता नहीं, यह मेरी मां की सफलता है। जिला झांसी की सौम्या कनौजिया ने यूपीएससी 2024 रिजल्ट में सफलता हासिल कर साबित कर दिया कि अगर परिवार साथ खड़ा हो तो मुश्किल हालात भी रास्ता नहीं रोक पाते हैं। सोमवार आधी रात को आयोग का रिजल्ट आया और सफल अभ्यर्थियों की सूची में सौम्या कनौजिया का नाम चमक उठा। उनकी इस सफलता से पूरा परिवार खुश हो गया है। सौम्या के पिता हंसराज कनौजिया रेलवे पुलिस रिटायर्ड है और उनकी पत्नी एकता कनौजिया हाउसवाइफ है। बेटी की बेहतर शिक्षा झांसी की चित्रा चौराहे के पास ग्रैंड तुलसी होटल के सामने निजी निवास पर ही हुई है। सौम्या कनौजिया बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी, फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और उसमें 160 रैंक प्राप्त कर उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर चयनित हुई हैं। इस मौके पर निजी आवास पर परिवार के लोगों के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर बड़े ही धूमधाम से परिवार ने सौम्या कनौजिया का स्वागत किया है। इस मौके पर हंसराज कनौजिया, एकता कनौजिया, आशा कनौजिया, सुनीता रजक, अंकित कनौजिया, संदीप, भावना आदि लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ सौम्या कनौजिया ने आरपीएफ परिवार का भी गौरव बढ़ाया है। पुनीत कुमार गुप्ता ने झांसी के हंसराज कनौजिया, सेवानिवृत्त आरपीएफ प्रधान आरक्षक की सुपुत्री सौम्या कनौजिया के उत्तर प्रदेश सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर चयनित होने पर वरिष्ठ समाज सेवी सौम्या कनौजिया के उत्तर प्रदेश सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर चयनित होने पर वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व डेलीगेट ईसीसी सोसाइटी उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल पुनीत कुमार गुप्ता ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि सौम्या ने अपने परिवार के साथ साथ आरपीएफ परिवार का भी मान बढ़ाया है। इस अवसर पर समाज सेवी सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक हसन मोहम्मद एम, सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक शिरोमणि कनौजिया, सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक भागीरथ प्रसाद कनौजिया, रजक बंधु महासभा के महासचिव हरिकिशन रजक, रिटायर्ड खंड विकास अधिकारी सहित सभी उपस्थित समाज सेवियों ने गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह व मां पीताम्बरा की छाया चित्र भेंट कर मिष्ठान वितरित किया है। सभी ने सौम्या कनौजिया और उनके परिवारजनों को इस सफलता के लिए बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर अधिक संख्या में समाज सेवी उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? सौम्या कनौजिया। सौम्या जी, किस परीक्षा में कितने नंबरों से आप पास हुए और क्या तैयारी चल रही थी? मैं 2019 से मैं इसकी तैयारी करती हूँ ग्रेजुएशन के साथ, और मेरा अभी 2024 का जो नोटिफिकेशन था जो 24 में आया था उसका रिजल्ट आया था, उसमें मेरा क्लियर हुआ है। किस रैंक की परीक्षा में पास हुए? यूपीपीसीएस का जो मुख्य परीक्षा होती है। कैसे तैयारी रही, क्या क्या तैयारी? तैयारी कोचिंग करी मैंने और ऑनलाइन कोचिंग करी, टेस्ट सीरीज ली, उसी के थ्रू मैंने तैयारी करी। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कहाँ से तैयारी करी झांसी में? कठिनाइयों में तो ऐसा कि अनसर्टेनिटी बहुत रहती है एग्जाम में, एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, और मल्टीपल टाइम्स हमको एग्जाम देना पड़ता है और रिजल्ट भी बहुत डिले आता है, तो ये सारी चीजें बहुत हेक्टिक हो जाती है, मतलब एक स्टूडेंट माइंडसेट के लिए ये दिक्कत है। किससे प्रेरणा मिली, किस परिवार में किससे आपको ये प्रेरणा मिली आप इस प्रकार की तैयारी करना? इनिशियल मोटिवेशन तो मुझे मेरी मम्मी ने ही दिया था, क्योंकि वही कहती थी कि मतलब एक अच्छा अधिकारी बनना है। बाकी तो धीरे धीरे जैसे मैं टीचर्स के संपर्क में रही तो वो भी मेरे मोटिवेटर बनते चले गए। कैसे, कौन से समय आप पढ़ाई करते थे और किस समय को आप अच्छा बहुमूल्य मानते थे? मॉर्निंग टाइम में मैं ज्यादा पढ़ाई करती थी और सुबह में जल्दी उठती थी, रात में इतना नहीं हो पाता था, सुबह में ज्यादा उठती थी। आज सभी ने सम्मान समारोह किया आपका फूल मालाओं का, उस स्वागत को लेकर क्या कहना चाहिए परिवार को? ये तो मतलब ये था कि अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो अभी मेंस देने गई हुई थी तो मेरा रिजल्ट वहां पे आ गया तो मैं वापस आ गई, तो जिस तरीके से यहाँ पे पूरी प्रोग्राम हुआ तो वो तो अनएक्सपेक्टेड ही था, बहुत खुशी की बात। मेरा नाम एकता कनौजिया। आपकी बहुत हार्ड वर्क था, फिर इनके पापा का था कि मैं अपनी बच्ची को पीसीएस कराऊंगा, हमेशा से ही था शुरू से जो मैं पीसीएस कराना चाहता हूँ, लेकिन तैयारी तो उसकी अपनी, हम लोगों का फुल सपोर्ट था, हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन तैयारी तो बच्ची की थी, तो उसने इतना हार्ड वर्क किया और उसने पेपर निकाला है। बेटियों को लेकर क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बेटियों को और बहुओं को दोनों को ही मतलब हमेशा आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी है वैसे सबकी बहुएं भी आगे बढ़े, जॉब करे, घर में ही बन के नहीं रहे, जो हम लोग नहीं कर पाए वो बच्चियां करें, सबकी बच्चियां करें। और क्या सपना रहा इनका बचपन से आपकी? तो बचपन से तो सपना था कि कुछ अच्छा करना है, घर में बन के नहीं रहना है, यही हमने उसको भी सिखाया कि घर में बन के नहीं रहना है, तुमको आगे बढ़ना है, तो उसी में दिमाग इनका बहुत तेज था, तो उसी में वो बढ़ती है आगे। मुझे बहुत खुशी हुई है
मेरी बच्ची ने इतना हार्ड एग्जाम पास किया है। मेरे को तो बहुत खुशी हुई है। बंधु महासभा झांसी का महासचिव, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी समाज की बेटी ने इतना बड़ा पीसीएस की परीक्षा जो पास की, उसमें हम लोग को बहुत खुशी हुई। इनके बड़े पिताजी ताऊ, वो भी कृषि हिंदी भाषा अधिकारी रहे रेलवे में, बीआरपी में रहे। इनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और शुरू से ही इनके यहाँ पर शिक्षा का बहुत ही महत्व दिया गया है। उसी का परिणाम है आज कि बच्ची ने ये अचीव किया है। तो आज बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए, समाज के लिए और मोहल्ले वालों के लिए, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग को इतने खुशी देखने को मिला है। आज इसी क्रम में इनके साथ ही आप आरपीएफ से रिटायर्ड हुए हैं, इनके साथ ही हमारे हसन साहब, हाँ, वगैरह कई लोग आए हैं। समाज की तरफ से सभी ने सम्मान भी किया है। हम तो कह रहे भगवान ऐसी बेटी सबको दे और हर सभी को चाहिए कि अपनी बेटी को पढ़ाने खाएं और आज ऐसे ही खुश रहें।